साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के इंडियन ज्योग्राफी में भारत की प्रमुख नदियां इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गोदावरी नदी जो है इसका उद्गम तथा मुहाना दोनों जो है ये भारतीय क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ जो है ये कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कावेरी नदी निम्नलिखित में से कहाँ पर गिरती है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी कहाँ पर गिरती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है। तो देखिए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी, महानदी और कावेरी, यानी ये कुल 6 नदियाँ जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कावेरी नदी का जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है, ठीक है। कावेरी नदी का जल विवाद किसके मध्य है, तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के लिए दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कावेरी नदी को जो है उसकी पवित्रता के लिए दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप होता है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। महाबलेश्वर के समीप होता है, ठीक है। इसके अलावा नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो देखिए नागार्जुन सागर जो परियोजना बनाई गई है तो ये कृष्णा नदी पर बनाई गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंचगंगा तथा दूधगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है, तो ये कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित होती है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नर्मदा व सोन नदियाँ जो है ये अमरकंटक से उद्गमित होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दामोदर नदी निम्नलिखित में से कहाँ से निकलती है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ठीक है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लूनी जो नदी है ये भूमि बंधित नदी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित होता है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो है ये विश्व का बृहत्तम डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से होता है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सोन नदी का जो उद्गम होता है ये अमरकंटक से होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानस निम्नलिखित में से किस नदी की उपनदी है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मानस जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अमरकंटक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किन नदियों का स्रोत है। तो देखिए अमरकंटक जो पहाड़ियाँ हैं ये नर्मदा, महानदी और सोन यानी इन 3 नदियों का स्रोत है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है,
निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किस नदी ने किया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे अधिक पथ परिवर्तन ये कोसी नदी ने किया है। ठीक है, इसके अलावा कोसी नदी को ये बिहार के शोक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, हिमालय काटकर तथा बहकर आने वाली नदियाँ निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, यानी ये 3 नदियाँ जो है ये हिमालय काटकर तथा बहकर आने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है ये रिफ्ट वैली से होकर बहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गोदावरी नदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चिनाब एकमात्र ऐसी नदी है जो भारत में नहीं बल्कि ये पाकिस्तान में उत्पन्न होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, नर्मदा नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके किनारे प्रसिद्ध महाबलेश्वर मंदिर है, तो ये कथन जो है बिल्कुल असत्य है। ठीक है, और बाकी ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। यह अमरकंटक से निकलती है, यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है, इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध जो है बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अमरावती जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लूनी नदी जो है ये कच्छ के रण में समाहित होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है इनमें से कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सोन नदी जो है ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कावेरी, गंगा और महानदी, यानी ये 3 नदियाँ जो है ये भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में निम्नलिखित में से कहाँ पर मिलती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देवप्रयाग में मिलती है। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो ये देवप्रयाग में मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मानसरोवर झील है। ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये मानसरोवर झील से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, गोदावरी नदी निम्नलिखित में से कहाँ से होकर बहती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यानी इन 3 राज्यों से होकर गोदावरी नदी जो है बहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस नदी से मिलती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यमुना से मिलती है। ठीक है, बेतवा नदी किस नदी से मिलती है? तो ये यमुना नदी से मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है? तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं कि कोसी नदी जो है ये अपने मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी निम्नलिखित में से कौन सी है?
तो देखिए इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सिंधु नदी जो है ये पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है ये विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है ये अंततः अरब सागर में गिरती है। ठीक है, इसके अलावा अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं साबरमती, लूनी, मांडवी, माही, भरतपुजा या फिर पुनाने, जवाई, जाखम, सोम और नर्मदा, यानी ये सभी नदियाँ जो है ये कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में गिरती है। ठीक है, आप इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, सालू की माँ, भानुमती, सोजा। ठीक है, आप इसको रिलेट करके अरब सागर में गिरने वाली नदियों को याद रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गोदावरी नदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, अमरकंटक में निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, अमरकंटक में किस नदी का उद्गम होता है? नर्मदा का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती है। 6 नदियाँ गिरती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, यानी ये 6 नदियाँ जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो डी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, सिंधु नदी का उद्गम होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कैलाश पर्वतमाला से होता है। ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कैलाश पर्वतमाला से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। माही नदी जो है ये मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी निम्नलिखित में से कहाँ से मिलती है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए गंगोत्री, गोमुख, मानसरोवर से, तपोवन से। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटी का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।